बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर हामिद असगर, नई वीडियो के साथ आज हाजिर हूं। आज बात करेंगे कब्ज़ के हवाले से, कॉन्स्टिपेशन के हवाले से कि कॉन्स्टिपेशन क्यों होती है और क्या इलाज है और क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है अगर हम कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ नहीं करते। कॉन्स्टिपेशन अमूमन होती क्यों है? क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल की ख़राबी की वजह से ये होती है। याद रखिएगा, ये कोई बीमारी नहीं है, ये हमारी लाइफस्टाइल और खुराकों की ख़राबी की वजह से ये चीज़ें सामने आती है। मसला मिसाल के तौर पे हम हमारे फूड में अगर फाइबर्स की कमी है तो फाइबर्स की क्या हेल्प करती है, वो हमारी बदन में एब्जॉर्ब नहीं होती, लेकिन वो हमारी जो खुराकें हैं, जो हमारी जो हम खाना लेते हैं उसको बल्क देती है, फीसिस को बल्क देती है, तो वो निकालने में हेल्प करती है, पेरिस्टालसिस को एनहांस करती है, और भी बहुत सारे फाइबर्स के फंक्शन है। लेकिन कॉन्स्टिपेशन की रिलीफ के लिए, कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करने के लिए फाइबर्स बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग पानी प्रॉपर नहीं लेते। जब पानी की कमी होती है तो कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। इसके अलावा हमारी डाइट में अगर फैट्स की कमी है, हमारी खुराक में फैट्स की कमी है, तो तब भी ये डायरिया। अक्सर आपने देखा होगा कि कीटो वाले लोग जो कीटो डाइट्स पे रहते हैं, जो गोश्त बहुत ज़्यादा लेते हैं और पानी का मिकदार उसमें कम इस्तेमाल करते हैं, तो वो कॉन्स्टिपेशन का शिकार होते हैं। इसके अलावा अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें, हम खाते हैं और बैठ जाते हैं या सो जाते हैं, तो सेडेटरी लाइफस्टाइल होती है, एक्सरसाइज नहीं होती, वॉक नहीं होती, तो उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। इसके अलावा बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ जो स्ट्रेस के लेवल है, स्ट्रेस ज़्यादा हो। आप लोगों ने, एक रिसर्च ने साबित किया है कि हमारी गट जो है वो हमारी सेकंड ब्रेन है। आपने ये भी देखा होगा कि अगर के मैदे के मसाइल से जो बंदा दुचार होता है वो जहनी तनाव का भी शिकार होता है। तो हमारी 80% इम्यूनिटी सिस्टम भी हमारी गट से ताल्लुक है। यानी जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं जो हम खाना लेते हैं, जो सप्लीमेंट लेते हैं, जो ग़िज़ाएँ, फ्रूट्स, फल और बहुत सारी चीज़ें, उनकी एब्जॉर्प्शन हमारी इंटेस्टाइन में ही होती है। अगर आपका इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम से दुचार है, आपने उसको हेल्दी नहीं रखा, आपकी लाइफ स्टाइल सही नहीं है, आपकी खुराक सही नहीं है, आपका पानी का मिकदार सही नहीं है, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आप एक स्ट्रेसफुल लाइफ गुजार रहे हैं, आप अपने खुद को टाइम नहीं दे रहे, तो कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ और भी बीमारियों से दुचार हो सकते हैं। लेकिन आज आप बात कर रहे हैं कॉन्स्टिपेशन की, तो ये जो सारी जो चीज़ें मैंने डिस्कस की, तो इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाए, अगर वो रिलीफ नहीं करते, उसको ख़त्म नहीं करते, तो क्या क्या बीमारियां हो सकती है। बीमारियों में सबसे जो अहम है और सबसे कॉमन है वो है पाइल्स, हेमोराइड, बवासीर हो सकती है। बवासीर कॉन्स्टिपेशन के मरीजों में अक्सर पाया जाता है, अक्सर ये हो जाता है, और ये लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन है। ये एक दिन में नहीं होता, कि 2 दिन में नहीं होता, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन चल रही होती है। वो इसको कंसिडर ही नहीं करते, किसी बीमारी में ये शामिल भी नहीं करते हैं, ना उसकी कोई, इन लोगों ये रिसर्च करते हैं, ना अपनी लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, ना अपनी खुराक तब्दील करते हैं। तो क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन फिर आपको ये इन कॉम्प्लिकेशन से दुचार करते हैं। अगर हम बात करें कि अक्सर हमारी डिफिकेशन जब हमें आती है, जब बड़ा पखाना आता है, तो हम क्या करते हैं, हमारे जब हम वॉशरूम्स जाते हैं, डायफ्राम नीचे चली जाती है, एब्डोमिनल प्रेशर हम क्रिएट करते हैं, तो उससे क्या होता है, वो डिफिकेशन का प्रोसेस होता है। लेकिन कभी कॉन्स्टिपेशन में हम डायफ्राम और एब्डोमिनल इतना प्रेशर देते हैं, तो वो हमारे चांसेस होती है कि रेक्टल प्रोलैप्स हो। इसके अलावा फिस्टुला बनता है, फिशर बनता है। फिशर एक मेडिकल टर्म है, टीयर्स होती है उसमें। फिर जब आप डिफिकेशन, जब हाजत पेश आती है, तो शदीद दर्द और खून भी आता है साथ साथ। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस, अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है और वो प्रॉपर डाइट और अपनी लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करता है, तो इन बीमारियों से दुचार हो सकता है। अब सवाल यह है कि नेचुरली हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। नेचुरली जितने हमने उसके कॉजेज बताए, उस कॉजेज को आपने अंदर ढूंढे कि कौन से मसले से आप दुचार हैं। अगर आपका लाइफस्टाइल सही नहीं है, आप जंक फूड ले रहे हो, आप फास्ट फूड ले रहे हो, तो अवॉइड करो उसको। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ना वो बिल्कुल ही इसे रोज़ाना आपकी बुनियाद पे आप ये चीज़ें ना लें। दूसरा ये कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, तो हल्का फुल्का वॉक शुरू करें। आपका पानी का मिकदार कम है, तो आप 2 से 3 लीटर रोज़ाना वाटर लें। इसके अलावा अगर आप स्ट्रेसफुल लाइफ गुजार रहे हैं, तो अपनी स्ट्रेस को कम करें, अपनी ज़िंदगी के मसाइल को, इन चीज़ों पे ज़्यादा हावी ना करें। तो उसकी भी बहुत सारी रेमेडीज़ है, बहुत सारी आप सर्च करें तो बहुत, अगर चीज़ नहीं मिल रही तो कंसल्टेंट डॉक्टर से आप रब्ता करें। नेचुरली अगर हम कॉन्स्टिपेशन किसी को हो जाए, तो ये सारी लाइफस्टाइल को चेंज करें और जो ग़िज़ाएँ हैं उनको चेंज करें।
अपने खुराक में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। सब्जियों का इस्तेमाल, रा सब्जी, मतलब वो पकी हुई ना हो, पक जाती है तो उनकी वो न्यूट्रिएंट्स ख़राब हो जाती है। तो आप सलाद का इस्तेमाल करें, सब्जी का इस्तेमाल करें, और रात को सोने से पहले इस पे घोल का इस्तेमाल करें। अर्ली मॉर्निंग जब आप उठें तो नीम गर्म पानी में नमक मिलाएं या कोकोनट ऑयल मिलाएं, वो रोज़ाना की बुनियाद पे पिएं, तो ये कॉन्स्टिपेशन अब दूर हो सकती है। अगर ये लाइफस्टाइल भी आपने चेंज किया, ग़िज़ाएँ भी आपने चेंज की, आपने सब्ज़ी इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, सलाद इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, पानी का मिकदार आपने पूरे कर दिया, फिर भी आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो मेडिकेशन भी है जिसमें मैग्नीशियम सिट्रेट है, स्केलेक्स ड्रॉप है, जो अमूमन हम जो लोगों को प्रिस्क्राइब भी करते हैं, देते भी हैं। अगर इससे भी नहीं होते तो ग्लाइसरीन पोस्ट्री देते हैं, वो नीचे पखाने की जगह से वो देते हैं, तो बड़ा हेल्पफुल करता है बच्चों में भी और बड़ों में भी। तो उससे क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन रिलीफ होती है।